मध्य प्रदेश का इंदौर अब स्मार्ट सिटी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां विकास के ट्रैक पर रफ्तार पकड़ते इस शहर को विकसित बनाने के लिए इंदौर नगर निगम लगातार प्रयासरत है। जहां इसी के मद्देनजर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई एमआईसी बैठक में 450 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर को फिर एक बार मिली बड़ी सौगात। एमआईसी बैठक में 450 करोड़ से ज्यादा के काम स्वीकृत। पाटनीपुरा से मालवा मिल तक बनेगा ब्रिज। नंदानगर में बनकर तैयार होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में महापौर सभा कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, जीतू यादव, राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा मामा, समस्त अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख तथा अन्य उपस्थित थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा मेयर इन काउंसिल की बैठक में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राशि रुपए 417 करोड़ की लागत से शहर के 3 स्थानों, जिनमें कबीरखेड़ी में 120 एमएलडी क्षमता, बेगमखेड़ी कनाड़िया में 40 एमएलडी क्षमता तथा लक्ष्मीबाई तिराहा वीआईपी रोड पर 35 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और सीवरेज लाइन डालने के कार्यों को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। सरकार के नमामि गंगे विभाग और माननीय प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना जो गंगा को और नदियों के शुद्धिकरण को लेकर है, उस माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के गाइडेंस में, डॉक्टर मोहन यादव जी के गाइडेंस में इंदौर में 550 करोड़ की लागत से जो 3-4 एसटीपी हमको मिले थे, उनके सैंक्शन करने का हमने काम किया है ताकि एजेंसी जल्द ही इस पर काम शुरू कर सके। तो इस माध्यम से 4 अलग अलग स्थानों पर नमामि गंगे के तहत 120 एमएलडी का कबीरखेड़ी पर, 40 एमएलडी का बेगमखेड़ी कनाड़िया पे, 35 एमएलडी का लक्ष्मीबाई वीआईपी रोड पर एसटीपी प्लांट लगाने का काम हमने आज सैंक्शन किया है, जो नदी शुद्धिकरण के साथ साथ रहवासियों को भी सीवरेज ड्रेनेज लाइन कनेक्ट करने का अवसर देगा। और ऐसा सब मिलाकर कुल 1000 करोड़ से ज़्यादा के, क्योंकि 500 करोड़ के टेंडर नगर निगम ने भी अलग से लगाए हैं, तो वो हमारे 29 गांव जो अभी ड्रेनेज से थोड़ी कठिनाई में हैं, उनको भी ड्रेनेज का नेटवर्क मिलेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि इंदौर को मिली है। साथ ही इसी के साथ ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के यातायात प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे तक राशि रुपए 6 करोड़ की लागत से ब्रिज निर्माण की स्वीकृति, शहर के विभिन्न स्थानों पर राशि रुपए 17 करोड़ की लागत से संपवेल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। संप बनाकर नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्रिएट करना, ये एक बड़ा काम होगा। पश्चिम क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी मिले, उसके भी टेंडर को सैंक्शन करने का काम हमने आज यहाँ पर किया है। साथ ही डिजिटलाइजेशन के डॉक्यूमेंट का काम परसों से शुरू होने वाला है। कल सुबह 10:30 बजे ड्रेनेज के वर्कफोर्स को हम हरी झंडी दिखाकर पूरे इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रेनेज की सफाई के काम को आगे बढ़ाएंगे और ड्रेनेज के डिजिटलाइजेशन पर भी कल बात करेंगे। और एमआईसी ने कई सारे प्रस्तावों पर, जिसमें रीजनल पार्क को तुरंत चालू करना, बिलावली के सौंदर्यीकरण के पर विस्तार से चर्चा की है, नगर निगम के नए बिल्डिंग के निर्माण को लेकर राजेंद्र राठौर जी, निरंजन सिंह चौहान और
राजेश उदावत जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो नगर निगम के नए बिल्डिंग के काम को डे टू डे मॉनिटर कर कर कम समय में बनाने का काम पूरा करेगी। तो शहर के सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज और आगे की कार्रवाइयों को लेकर कई सारी चीज़ों पे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही अलग अलग मार्गों पर लगने वाले लॉलीपॉप्स का जो टेंडर था उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिले इसलिए सर्वसम्मति से उस पर प्रस्ताव लाकर कि क्या क्या अभी उसमें लूप होल्स हैं, उस आधार पर लगभग हम उसको निरस्त करने का निर्णय भी लेने वाले हैं। इसी के साथ ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में नगर के विभिन्न विकास कार्यों हेतु हटाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स के स्थान पर पूर्व से अनुबंधित शर्मा अनुसार CSR मद से सुलभ कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण, सीवरेज लाइन बिछाने तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स निर्माण के विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने तथा निर्माण कार्यों का सुपरविजन इत्यादि हेतु कंसल्टेंट की स्वीकृति के साथ ही अन्य विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।